हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है चेतना यानी कॉन्शियस। आज हम देखेंगे पार्ट 2 में चेतना की परिवर्तित अवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो भी प्रयोग किए हैं उनके आधार पर कुछ विशेषताएं निकल कर आती हैं। जो विशेषताएं इस प्रकार से हैं, प्रमुख विशेषताओं का हम वर्णन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रत्यक्षणात्मक प्रक्रियाओं की विकृति, डिस्टर्शन ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसेस। चेतना की परिवर्तित अवस्था का सबसे प्रमुख जो विशेषता है, यानी कि जो परिवर्तित अवस्था होती है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये हो जाती है कि इसमें कोई भी व्यक्ति के प्रत्यक्षणात्मक प्रक्रियाएं जो हैं काफी विकृत हो जाती हैं। यानी कि जो एक तरह से प्रत्यक्षीकरण करता है व्यक्ति, उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह विकृत हो जाती हैं। इसमें व्यक्ति का दृष्टि प्रत्यक्षण, श्रवण प्रत्यक्षण, दृष्टि से मतलब है कि देखने का, और श्रवण से सुनने का जो है समय प्रत्यक्षण तथा स्थानिक प्रत्यक्षण यानी कि स्पेस परसेप्शन काफी विकृत हो जाता है। इसमें व्यक्ति में दृष्टि एवं शब्द संवेदन तीक्ष्ण हो जाते हैं एवं भ्रम तथा विभ्रम बढ़ जाते हैं। व्यक्ति को प्रायः ऐसा अनुभव होता है कि वह अपने शरीर से अलग है या उसके शरीर का कोई अंग उसके पूरे शरीर से अलग है। उसे ये भी अनुभव होता है कि शरीर का कोई भी अंग भार रहित हो गया है, यानी कहने का तात्पर्य है कि उसमें वजन नहीं है या ये अकारण ही अन्य अंगों से अलग हो गया है। समय के प्रत्यक्षण में भी काफी परिवर्तन आ जाता है। उसे 1 सेकंड का समय 1 घंटे के समान लगता है और बार बार यही सोचता है कि अब कितना टाइम हो गया, अब कितने बज गए, इस तरह का महसूस करता है और देखने लगता है, बार बार समय का अनुमान लगाता है तथा कभी 1 घंटा बीत जाने पर उसे लगता है कि चंद सेकंड ही बीता है। इसमें होता क्या है, जब हम देखते हैं कभी कभी एक व्यक्ति ने कोई कार्य कर लिया है और वह सोचता है शायद मैंने वह कार्य नहीं किया है, करने के बाद भी ये सोचने लगता है। कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि विभ्रम की अवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि बैठा हुआ है और 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, फिर सोचता है अभी थोड़ी ही देर तो हुई है, लेकिन जब वह समय घड़ी में देखता है तो उसे अनुमान होता है कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया, उसे पता ही नहीं रहता है। यह एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं जैसे कि व्यक्ति के यहाँ पर कोई आने वाला है, उसका संबंधीगण है या उसका भाई बहन या कुछ भी है, वो उसे पता होता है कि आने वाला है और समय भी पता होता है कि 1 घंटे या 2 घंटे में आएगा, लेकिन बार बार घड़ी की ओर देखना, बार बार ये महसूस करना, ना जाने कितनी देर हो गई, ना जाने क्या कारण है, तो एक तरह से ये विभ्रम की अवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता एवं अहम उत्कर्ष का अनुभव, फीलिंग और ऑब्जेक्टिविटी एंड ईगो ट्रांसेंडेंस। चेतना की परिवर्तित अवस्था में वस्तुनिष्ठता तथा अहम उत्कर्ष का भाव भी होते देखा गया है। व्यक्ति संसार को अधिक वस्तुनिष्ठ ढंग से देखता है, जो भी वर्ड है उसे छोटे ढंग रूप में देखता है। वह उन सभी चीजों को देखने का अनुभव करता है जो आम मनुष्यों के पहुंच से, यानी कि जो साधारण व्यक्ति है वह नहीं पहुंच सकता, यानी कि सामान्यतः उस पहुंच से दूर होते हैं। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं इच्छाओं से ऊपर उठकर वस्तुओं एवं घटनाओं की वस्तुनिष्ठ परख करता है। ऐसी स्थिति में या परिस्थिति में व्यक्ति को कभी कभी ये अनुभव होने लगता है कि स्वयं व्यक्ति का अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो चुका है और वह अपने नियंत्रण से बाहर चला गया है। विशेषताओं के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है धनात्मक सामवेगिक गुण यानी कि पॉजिटिव इमोशनल क्वालिटी। चेतना की परिवर्तित अवस्था में कुछ धनात्मक सामवेगिक गुण जैसे खुशी, हर्षोन्माद, श्रद्धा, शांति, अत्यधिक स्नेह एवं प्यार जैसे अनुभव प्राय होते हैं। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की व्याख्या में धार्मिक या दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। व्यक्ति कभी कभी उस दुनिया या संसार के सुखों का भी अनुभव प्राप्त करते हुए पाता है कि जो सामान्यतः अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
इस प्रकार की अवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति जैसा सोच रहा है अगर उसके अनुकूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करता है, और इतनी खुशी का अनुभव करता है जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वह इस तरह का उनके लिए फील होता है कि वास्तव में ये जो है इसकी चेतना की परिवर्तित अवस्था है। एक तरह से हर्षोन्माद उसके अंदर आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है उसे बहुत ज़्यादा शांति की ज़रूरत होती है और हर समय शांति ही चाहता है। और इसमें जो है अत्यधिक स्नेह, जैसे कि कोई उसके परिवार में बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा स्नेह करना, प्यार करना, और स्वयं भी उससे जो है ऐसा अनुभव करता है कि ये बालक मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह करता है। तो इस प्रकार की जो अनुभूतियां हैं वह धनात्मक सांवेगिक गुण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सच्चाई तथा आत्म सत्यापित ज्ञान, सेल्फ वैलिडेटिंग सेंस ऑफ ट्रूथ। चेतना की परिवर्तित अवस्था में व्यक्ति में निश्चिंतता का भाव भी मजबूत होता है। व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि उसकी अनुभूति अत्यधिक मूल्यवान है, यानी कि जो वह अनुभूति कर रहा है बहुत ही अधिक मूल्यवान है, जिसे किसी भी तरह की व्याख्या, चाहे वह कितना भी अधिक तार्किक जो है रेशनल क्यों ना हो, खंडित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति ये समझता है कि उसका ज्ञान वास्तविक है। कभी कभी वह अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है, जिसे किसी भी तरह से, यानी कि उसके ज्ञान को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके वास्तविक अनुभूतियों पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है विरोधाभास। चेतना की परिवर्तित अवस्था के विवरणों को अधिक तार्किक एवं संगत आधारों पर विश्लेषित किया जाए तो हम पाते हैं कि उनमें आपस में विरोधाभास है। प्रायः व्यक्ति रिक्त जो खालीपन है, खालीपन का अनुभव करने लगता है, यानी कि रिक्तता का अनुभव करने लगता है जो हर तरह से उसे पूर्ण लगता है। व्यक्ति ये अनुभव करता है कि वह अपनी व्यक्तिगता, इंडिविजुअलिटी को खो चुका है, परंतु फिर भी वह अपने भीतर एक आत्मा यानी कि सेल्फ के होने का प्रत्यक्षण करता है। ऐसी अनुभूतियां स्पष्टता एक तरह का विरोधाभास जो है पैराडॉक्स उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एकत्व का संयोजन, यूनिटी एंड फ्यूजन। प्राय व्यक्ति को सामाजिकरण के दौरान ये सिखलाया जाता है कि वास्तविकता कल्पना से कैसे भिन्न होती है, यानी कि जो कल्पना हम करते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, या फिर हमने ईश्वर से बातें कर ली, अथवा हम उड़ने लगे हैं, इस तरह की जो कल्पना करता है व्यक्ति, और जब हम वास्तविकता में देखते हैं तो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठकर तो जा सकता है, लेकिन उसके पंख नहीं है या स्वतः जो है उड़कर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर यह है कि हम सामाजिकरण के दौरान जो है इसके विषय में बताया जाता है कि वास्तविकता और कल्पना में अंतर क्या है। भूत वर्तमान, भूत का अर्थात बीत चुका है, वर्तमान जो इस समय में हम जी रहे हैं एवं भविष्य जो आने वाला है, ये सब अलग अलग होते हैं। जीवित एवं अजीवित में क्या अंतर है, इस प्रकार की बातें सिखाई जाती हैं। चेतना की परिवर्तित अवस्था में व्यक्ति को इन सब अंतरों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ना जीव और अजीव में अंतर कर पाता है, भूत वर्तमान और भविष्य में भी अंतर नहीं कर पाता है, तथा जो एक कल्पनाएं होती हैं और वास्तविकता होती है उसमें भी व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति आत्मा यानी कि सेल्फ को अन्य वस्तुओं के साथ जो है अंतर नहीं कर पाता है, तथा आत्मन यानी कि सेल्फ और बाहरी वस्तुओं के बीच का अंतर उसका करना जो है समाप्त हो जाता है। इस तरह आत्मन अन्य बाहरी वस्तुओं के साथ विलीन या संयोजित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अनिर्वचनीयता, इनेफेबिलिटी। इसके अंतर्गत चेतना की जो परिवर्तित अवस्था है का एक गुण ये भी है कि इस अवस्था की अनुभूतियों को व्यक्ति वर्णन करने में प्राय अपने आप को असमर्थ पाता है। एक तो बहुत ज्यादा वर्णन करने की कोशिश करता है और समझता है कि मैं सब कुछ बता सकता हूँ, कितना भी मैं व्याख्यान दे सकता हूँ, और दूसरी अवस्था इसकी ये है कि वह किसी भी अनुभूति को वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। इस अवस्था की अनुभूतियां इतनी अनोखी होती हैं कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं है जिसके माध्यम से उसका वर्णन किया जा सके। प्रायः उन अनुभूतियों में इतना विरोधाभास होता है कि उनका वर्णन करना भी उसे बेकार लगता है। इन प्रमुख विशेषताओं के अलावा चेतना की परिवर्तित अवस्था में कभी कभी कुछ गुण और जो है गुण देखने को भी मिल जाते हैं। इसमें तीव्र सांवेगिकता, अत्यधिक सुझाव ग्रहणशीलता, कायाकल्प,
का अनुभव होना आदि भी सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि चेतना की परिवर्तित अवस्था चेतना की सामान्य या जागृत अवस्था से भिन्न होती है। इसमें व्यक्ति अपने मानसिक कार्य में गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव तथा परिणामात्मक क्वांटिटेटिव दोनों तरह का परिवर्तन का अनुभव करता है। इस अवस्था में कुछ ऐसी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो चेतना की सामान्य अवस्था में नहीं होती हैं, और इसमें व्यक्ति में जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विशेषताएं होती हैं सामान्यता नहीं होती हैं। जैसा कि हमने एक डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताई थी गुडविग महोदय की, 1969 में उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। चेतना की परिवर्तित अवस्था के से तात्पर्य वैसी मानसिक अवस्था या अवस्थाओं से होता है जिसे विभिन्न दैहिक मनोवैज्ञानिक या औषधीय परिवर्तनों या एजेंटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तथा जिसे स्वयं व्यक्ति या व्यक्ति का कोई वस्तुनिष्ठ प्रेक्षक द्वारा सचेत जागृत अवस्था में कुछ निश्चित सामान्य मानकों से आत्मनिष्ठ वस्तु अनुभूति या मनोवैज्ञानिक कार्यों में जो है पर्याप्त समझा जाता है। तो इसी की जो विशेषताएं निकल कर आई थी उनको हम एक बार निष्कर्ष रूप में बता देते हैं कि व्यक्ति का दृष्टि प्रत्यक्षण, श्रवण प्रत्यक्षण तथा समय प्रत्यक्षण तथा स्थानीय प्रत्यक्षण काफी विकृत हो जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति संसार को अधिक वस्तुनिष्ठ ढंग से देखता है तथा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की व्याख्या में धार्मिक या दर्शन शास्त्री दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है, और इसमें खुशी, हर्षोन्माद, श्रद्धा आदि अत्यधिक स्नेह एवं प्यार जैसे अनुभव महसूस करता है या अनुभव करता है। चेतना की इस अवस्था में व्यक्ति निश्चिंतता का भाव भी उसका जो है मजबूत हो जाता है तथा उसे लगता है कि वह अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि जो व्यक्तित्व है उसको खो चुका है, उसका कोई व्यक्तिक अस्तित्व नहीं बचा है। और जैसा कि उसे सिखाया जाता है सामाजिकरण के दौरान की वास्तविकता कल्पना से भिन्न होती है, इसमें उसका अंतर समाप्त हो जाता है। भूत वर्तमान एवं भविष्य के अंतर को भी वह नहीं समझ पाता है। आत्म यानी कि सेल्फ तथा दूसरी वस्तुओं के बीच अंतर को भी समाप्त कर देता है। कहने का तात्पर्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वह अपने आप में और दूसरी वस्तुओं में कोई अंतर महसूस नहीं कर पाता है। इसके अलावा हम लास्ट में कह सकते हैं कि चेतना की परिवर्तित अवस्था एक ऐसा गुण भी है जिसमें कि अनुभूतियों को जो है व्यक्ति वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ भी पाता है। कहीं कहीं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा व्याख्यायित कर देता है और कहीं कहीं अपने आप को असमर्थ पाता है। अधिकांश तो परिवर्तित अवस्था में जो है दोष ही होते हैं, लेकिन कुछ गुण भी पाए जाते हैं जैसे सामूहिकता, अत्यधिक सुझाव ग्रहणशीलता, कायाकल्प का अनुभव आदि होना इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चेतना की परिवर्तित अवस्था के प्रकार। धन्यवाद।